तो आप सबका फिर से वेलकम करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अभिषेक। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने कहा था आपसे कि मैं फिजिक्स और मैथ दोनों ही कवर करूंगा क्लास 12th की। तो एक हमने फिजिक्स किया, एक मैथ किया, देन नेक्स्ट अगेन फिजिक्स। और फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, उसी की सीरीज को आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बीच में गॉस थ्योरम है, अभी मैंने उसको क्या किया, थोड़ा सा रोक दिया है। रीजन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो जल्दी से सीख जाएंगे तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर गॉस कर लेंगे। क्लियर? तो जैसा कि अपना चैप्टर है कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक को तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में ही। अब इलेक्ट्रिक के बाद ये पोटेंशियल नाम का वर्ड आ गया, तो पोटेंशियल का पहले मतलब समझ लिया जाए तो आगे की पूरी कहानी बन जाए। क्लियर? तो नेक्स्ट ये है कि पोटेंशियल क्या होता है। वैसे अगर इसकी डेफिनेशन के आते हैं, बात करते हैं, तो केवल ये है कि जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन को बता दे। हाँ, जो भी डायरेक्शन को बता देगा वही क्या होगा, वही पोटेंशियल होगा। लेकिन अभी हमें ये सब नहीं जानना, अभी तो ये मेनली पता हो जाए कि पोटेंशियल क्या है। हम लोग को भी कहा जाता है ना घर पे जनरल में कि जो भी पोटेंशियल उसको लगा दो। अब पोटेंशियल को लगा दो का मतलब क्या? पोटेंशियल का मतलब होता है डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन कैसे हम दे सकते हैं भाई किसी चीज को, तो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट, घर पे हम लोग सीखते हैं, डेली देखते हैं। लाइक घर पे कुछ खाना बनता है तो किसी न किसी बर्तन पे बनता होगा, पॉट पे बनता होगा। अब हाथ पे नहीं बना सकते ना, तो उसमें एक चीज देखते हैं क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गैस को जब ऑन किया, उसके ऊपर उस बर्तन को रखा। ठीक, तो बर्तन का जो बॉटम है वो क्या है, पहले तो उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, जैसे टेम्परेचर होगा। जैसे जैसे उसको मार्क जला करके टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसमें क्या होता है, प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाता है जो अंदर चीज है उसमें भी। क्लियर? तो उसको ऐसे समझते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो हीटनेस के थ्रू अगर देखा जाए तो हाई हीट से लो हीट, या फिर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर कह सकते हैं। क्लियर? हमेशा याद रखना, ऊष्मा जो होती है, हीट जो होती है, उसका जो प्रवाह होता है, जो फ्लुएंसी होती है, वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। अगर ये नहीं समझ में आया तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, पानी के फ्लो की। पानी भी तो बह रहा है। पानी जब बहता है तो उसकी कंडीशन देखो क्या होती है हमेशा, कि पानी के जो पीछे के मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके अणु हैं, वो उसको धक्का दे रहे हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर पानी जो है ये स्टार्टिंग में ज्यादा है, ये धक्का दे रहा है धीरे धीरे, काहे के लिए, आगे की ओर वाटर को फ्लो होने में। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। तो वाटर भी जो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, ज्यादा से कम, ये याद रखना। क्लियर? पोटेंशियल का मतलब यह है कि बस पोटेंशियल का मतलब ही यही है कि डायरेक्शन को निर्धारित कर दो, डायरेक्शन को कंफर्म कर दो, वही पोटेंशियल हो गया। या फिर एक और जनरल सा एग्जांपल समझते हैं। रामायण हमने देखी होगी, रामायण में हनुमान जी के बारे में पता होगा कि वो अपनी सब शक्तियां भूल गए। अब जब भूल गए तो जब वो सेतु बन रहा था, सीता जी को जब खोज रहे थे सबके सब, तो वहां पर बात ये आई कि समुद्र को कौन पार करेगा। तो वहां पर एक और ऋषि साहब थे, उन्होंने क्या किया, उनमें से थे जामवंत जी। जामवंत जी ने क्या किया, हनुमान जी का पोटेंशियल याद दिलाया, हनुमान जी की पोटेंशियल के बारे में बताया कि आप इतने कैपेबल हैं, आप में इतनी क्षमता है कि अगर आपको सही डायरेक्शन दे दें तो आप उसको पार कर लोगे। एक डायरेक्शन दे दिया ना, जब भी डायरेक्शन कंफर्म हो गया वही उसकी पोटेंशियल हो गई। यही काम आपको करना है, अपने अंदर की जो फ्लुएंसी है उसको एक डायरेक्शन में लगा दो, रिजल्ट आपको मिलेगा। अब क्लियर है या नहीं? बस इतना याद रखो कि मेरे अंदर जितना पोटेंशियल है, अगर मैंने उस सबको कन्वर्ट किया, सबको एक साथ इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में कर दिया, तो ऐसे कैसे नहीं यार बोर्ड में 99 आएंगे। पहले सारी की सारी पोटेंशियल को कलेक्ट करो, हाई पोटेंशियल से लो पे जाना शुरू तो करो, देखना। क्लियर? ये हो गया पोटेंशियल। चल अब थोड़ा सा लिख लेते हैं कि पोटेंशियल आके समझ में आ गया तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है,
पोटेंशियल की यूनिट क्या है, पोटेंशियल की डायमेंशन क्या है, और पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज पर क्या इफेक्ट आता है। क्लियर? डेफिनेशन। तो फाइनली हम लोग जरा देखते हैं कि अभी तक पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल होता क्या है पता चल गया। तो पोटेंशियल के बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, और पोटेंशियल में एक चीज और पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जब भी डिफरेंस की बात की जाएगी, डिफरेंस का मतलब क्या, अंतर। अंतर कब हो सकता है, जब दो लोग हों। भाई हम में आप में अंतर तब होगा जब आप होंगे और हम होंगे, तभी तो डिफरेंस आएगा। केवल आप हो या केवल हम हो तब तो डिफरेंस नहीं आ सकता ना। तो डिफरेंस कब आता है, तो इस चीज के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जनरल से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कुछ ये लिखी है कि द रेशियो ऑफ, एक वर्ड आया यहाँ पर, वर्क डन बाय ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कहां पर, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। भैया इतनी चीजें होंगी तभी डिफरेंस आएगा। पहली चीज हमारे पास दो पॉइंट होनी चाहिए, चार्ज होना चाहिए, थर्ड चीज वर्क होना चाहिए, और फोर्थ कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होनी चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, रखे हुए हैं, तो उनका जो वर्क डन होगा वही, उन्हीं का जो डिफरेंस है, किनका, उनके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। एक चीज और याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा इतनी देर से बताता आ रहा हूं, कह रहा हूं कि केवल सबको एक डायरेक्शन देना, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज तक जाना, या हाई पोटेंशियल हाई हीटनेस से कह दें, या हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाना, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाना। इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। सबको एक डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन दी नहीं जा रही है। डायरेक्शन में ये नहीं कह रहा है आपसे कि लाइक आपको इधर जाना है, डायरेक्शन आपको लगाना है। डायरेक्शन की जो कंफर्मेशन दे वो है पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्शन से कभी ये मत गेस कर लेना कि डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड खुद कह रहा है तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो वेक्टर नहीं है भैया, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इतना याद रखेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, रेशियो होना चाहिए किसका, वर्क डन का, और एक चार्ज होना चाहिए जो कहां पे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, टेस्ट चार्ज का, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं, नोट डाउन करना है तो कर भी सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय अ टेस्ट चार्ज। तो हमसे दो चीजों के बारे में रेशियो कह रहा है। एक चीज यहां लिख लेंगे कि इसको डिनोटेड बाय, इसको लिखते किससे हैं, कैपिटल बी से, डिनोटेड बाय बी इज इक्वल टू, यहां पर आ जाते हैं, v इज इक्वल टू, कह रहा है किसका किसका, वर्क डन का एंड चार्ज का। तो वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। अभी इतने पे कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो शुरू हुई है। कैसे, वर्क डन बाय ए टेस्ट चार्ज, किससे, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब क्या, VA माइनस BB, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट A और B ले रखा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड होगा किसका, टेस्ट चार्ज का। तो टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, Q या Q नॉट। तो इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था टेस्ट चार्ज हमेशा Q नॉट होता है। तो इनके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, वर्क डन जो होगा वो VA माइनस BB होगा, तो वर्क डन हो जाएगा WBA। क्लियर? अगर यहाँ पे इसमें दिक्कत लगे तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, बट ये चीज मैं बता देता हूँ, ये कंफर्म है। इसको अगर कभी भी वर्क डन A to B जाएंगे तो पोटेंशियल टू A to B होगा, लेकिन वर्क डन B to A होगा, जस्ट अपोजिट। ये बात अगर वेक्टर में मैंने कहा था पोजीशन निकालना है कि A और B में पोजीशन वेक्टर बताएं तो B माइनस A करते थे, ठीक। X और Y में बताना तो Y माइनस X करते थे, वैसे ही यहाँ पर। क्लियर? वर्क डन मतलब किसी भी चीज का कार्य हो और चार्ज हो, इनका रेशियो जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसको अगर और हम लोग अच्छे से लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा V। डेल्टा बताता है दो चीजों के डिफरेंस को, इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट।
अगर यहां से इसकी हम लोग यूनिट निकालना चाहें, यूनिट वो भी कैसी, एसआई यूनिट ऑफ वी, तो वी की एसआई यूनिट क्या होगी, हम लोगों ने डब्ल्यू को पढ़ रखा है बहुत पहले से, डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क, वर्क की यूनिट वो भी कौन सी, एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी वाली नहीं है, डब्ल्यू की जो यूनिट है कौन सी, एसआई, मतलब वो है जूल अपॉन चार्ज चार्ज चार्ज, क्यू इज इक्वल टू आई वाली हमें डेफिनेशन नहीं, क्यू की भी क्या चाहिए, एसआई यूनिट, मतलब क्या, कूलम, तो वी की एसआई यूनिट आ जाएगी जूल कूलम माइनस 1। क्लियर। अब इसकी हम लोग डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। और एक चीज याद रखना, बोर्ड में कंफ्यूजन करने के लिए हमेशा क्वेश्चन दे दिया जाता है, कभी वो पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, तब तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस की बात करेगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, और जब ये डिफरेंस की बात ना करे, केवल इलेक्ट्रिक की बात करे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हटा दो, बाकी कंप्लीट यही लाइन लिखा रहने दो, यहाँ पे डिफरेंस हटा दो, ठीक। और जो दूसरा वाला चार्ज है वो गया कहाँ, तो उसको भेज दो कहीं, कहाँ, इन्फिनाइट में, कि भैया वो कोई इन्फिनाइट में चला गया है, वहां से जाने दो। उसके बाद जो बच रहा है उनका रेशियो, मतलब डब्ल्यू का और टेस्ट चार्ज का, इनका ही रेशियो पोटेंशियल हो जाएगा। वो कौन सा पोटेंशियल होगा, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्लियर। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी डेफिनेशन में लिख देता हूं जल्दी से, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर आपको याद रखना है तो बस इतना ही याद रख सकते हैं, पॉइंट हटा दो, जो पॉइंट हटाएंगे तो दूसरा जाएगा कहां, उसको इन्फिनाइट में भेज दो। इन्फिनाइट में क्यों भेजेंगे, क्योंकि मुझे पता है पोटेंशियल में दो लोगों का होना जरूरी है। वो बात अलग है कि हम इग्नोर कर दें, कहीं भेज दें, बट रखेंगे तो दोनों को। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ दे कि केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, याद रखना दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि जब दो लोग आ जाए, दो लोगों में डिफरेंस किया जाए। अब इलेक्ट्रिक की बात आ जाएगी तो उनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा। लेकिन अगर बात ये कह दे कि केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो जो पहले डेफिनेशन थी बस उसमें क्या कर लेना है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वाला पूरे लाइन हटा दो। क्लियर। अब मैंने कहा था पोटेंशियल में दो पॉइंट होने जरूर चाहिए, तो दूसरे वाले को कहां भेज देना, इस बार इन्फिनाइट में भेज दो। बस दूसरा वाला इन्फिनाइट में भेज दिया, बाकी उन्हीं दोनों का रेशियो किसका, वर्क डन का और चार्ज का। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। इन दोनों के रेशियो को ही फिर से क्या कर दो, एक लाइन में लिख दो, किसमें, वो बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। तो डेफिनेशन देखते, तो डेफिनेशन क्या लिखी है कि द रेशियो ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज, क्लियर, फ्रॉम इन्फिनाइट, कहां से, टू दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। वही बात आ गई कि दूसरे वाले को इन्फिनाइट में भेज दो, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा रहने दो, जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारा क्या बना देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इसका हम लोग डायग्राम देखें तो डायग्राम कुछ ऐसे आएगा कि वही फिर पॉइंट चार्ज बना देते हैं, पहले दो, एक को क्यू कर दो, एक को क्यू नॉट कर दो, क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज हो जाएगा, एक को क्या करो, इनके बीच में कहीं अरेंज कर दो, और दूसरे वाले को भेज दो कहां पर, बी वाले को मैंने भेज दिया कहां पे, इन्फिनाइट पे। तब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी ए तो देखो बीच में ही है, माइनस, अब जो वी बी होता था वो कहां चला गया, इन्फिनाइट में चला गया, बाकी वही वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। वर्क डन और टेस्ट चार्ज का रेशियो ही बना देगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब अगर इसकी बात आती यूनिट और डायमेंशन की, कि यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, तो यूनिट अगर पूछे, अभी अगर ऐसा ही पूछता है तो इसके पहले जो मैंने की थी वो कर देना। लेकिन अगर वो आपसे एसआई ना पूछ करके एमकेएस यूनिट पूछ ले, तब थोड़ी सा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो रहा है। क्लियर। तो उसको इधर उधर मत करो, क्या करते हैं हम लोग, डायमेंशन निकाल लेते हैं, डायमेंशन से यूनिट बना लेंगे, बात खत्म। तो सीधे सीधे क्या लिखते हैं, यहां पे आ जाएगा वैसे, डायमेंशन ऑफ वी,
तो v की डायमेंशन बतानी है तो v इज इक्वल टू क्या पढ़ा, w अपॉन क्यू। या तो w की आपको डायमेंशन आती है कि ml स्क्वायर t माइनस टू, डायरेक्ट रख दें। क्लियर। अब इन केस मुझे नहीं आती तो मैंने क्या किया, w को ब्रेक कर दिया किसमें, फोर्स वर्क है तो वर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, w हो गया अपॉन चार्ज। चार्ज को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। अब अगर फोर्स की एम एल टी माइनस टू नहीं याद है तो और चेंज कर लेते हैं, इसमें मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्टेंस अपॉन आई इंटू टी। क्लियर। अब बस आकर के बस सबकी यूनिट सबके डायमेंशन पुट कर दो। मास के लिए कैपिटल एम ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट मल्टीप्लाई है अगेन ब्रैकेट एक्सिलरेशन एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस की केवल एल अपॉन करंट की एम्पियर इंटू टाइम की कैपिटल टी। अब इन जितने ये स्क्वायर ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को सब कॉमन कर लिया जाए, तब क्या आ जाएगी, m देखो पूरी इक्वेशन में एक बार आया है m, l l देखते हैं एक ये हो गया, एक ये हो गया, l हो गए 2 बार। t देखते हैं तो 2 ये दिख रहा है और एक ये नीचे है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -3, तो t -3 एंड a -1। ये आ जाएगी फाइनली इसकी डायमेंशन। और मैंने कहा था ना यूनिट क्या होगी, तो यूनिट के लिए देखो क्या करना, एसआई कह रहा है तो मास है, ठीक। तो एसआई में तो हमने निकाल लिया था, अब एमकेएस में निकालना है हमें। तो एमकेएस के लिए क्या करेंगे, मास को मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम में, ठीक। लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तो मीटर कितना, मीटर स्क्वायर। टी होता है टाइम होता है सेकंड, तो सेकंड -3। ए होता है करंट मतलब एम्पियर, तो यहां पर ए -1। क्लियर। ये हो जाएगी किसमें, एमकेएस में। और अगर यही पूछ ले सीजीएस में क्या होगी, तो सीजीएस में हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, नो चेंज, एंड देन दैट इज सीजीएस यूनिट। तो हम लोगों ने तीनों यूनिट देखी, एमकेएस, सीजीएस, सीजीएस। क्लियर। और एमकेएस देखी, सीजीएस देखी और एसआई देखी। तो कंफ्यूजन मत होना कि क्या कैसे निकालना है, सब कुछ देखो। अगर डायमेंशन हमने निकाल ली तो डायमेंशन से एमकेएस निकालना सबसे इजी होता है। अगर यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि भाई पुराना तरीका यूज करते हैं कि W हो गया, W मतलब वर्क हो गया, वर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स को चेंज किया मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को फिर चेंज किया क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम में। अब फिर वहां से दिक्कत आना स्टार्ट। अब वेलोसिटी के लिए फिर लिखेंगे स्पीड अपॉन टाइम। तो यहां से इतनी दिक्कतें आ जाएंगी, सब हौच पौच कर लेंगे। तो हौच पौच हटाओ, डायमेंशन निकाल लिया, डायमेंशन से यूनिट निकाल लो, सबसे इजी। क्लियर। अब एक छोटा सा डेरिवेशन कर लिया जाए। तो आज का कॉन्सेप्ट ये है कि एक डेरिवेशन के साथ एंड किया जाए। तो चलो आज एक छोटा सा पहले डेरिवेशन कर लिया जाए। देखो इस डेरिवेशन को बुक में अलग मेथड से किया गया है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ अपना मेथड यूज करेंगे। क्लियर। अपना मेथड क्या यूज करेंगे, जो इसने बोला है बस वही रख देंगे। बस क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए, पोटेंशियल बताना है पॉइंट चार्ज के लिए। अब जैसे ही मैंने पॉइंट चार्ज का नाम लिया तो माइंड में एक चीज हमेशा स्ट्राइक करती है, जब भी ये पॉइंट चार्ज आता है तो कूलम जी कहीं ना कहीं टपकते जरूर हैं। क्लियर। अगर पॉइंट चार्ज बात करें फील्ड में तब भी टपके थे कूलम जी अपने, याद है ना। तो उसके बाद अब पोटेंशियल आया, फिर पॉइंट चार्ज आया, तो कूलम को टपका दो ना, कूलम जी टपक गए, अपना क्वेश्चन क्लियर। ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या करते हैं हम लोग, जैसा इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाँ, तो हम लोग को क्या पता है कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट, यही तो पढ़ा है अभी तक। और W के बारे में एक चीज और पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को R से लिख लेते हैं। क्लियर। और अपॉन में क्यू नॉट लिखा रहने दो। तो हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम जी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू होता क्या है,
तो 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो। F की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दें तो देखो V इज इक्वल टू F की प्लेस पे क्या कर दें 1/4πε0 देन इंटू उसके बाद क्या है, पहले F पुट कर दो Q0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ये तो F हो गया, अभी क्या बचा R बच गया, अपॉन में क्या बच गया Q0, इतना ही तो बच रहा है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यूज किया, F इज इक्वल टू 1/4πε0 देन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो पिछले चैप्टर से ही पढ़ रखा है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको डाउट आ रहा होगा। देन V इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़ा W अपॉन Q0, W को फिर क्या किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगेन क्या जो हमने टेस्ट चार्ज ले रखा है वो, F की वैल्यू F पर पुट कर दिया। अब जो कैंसिल हो उसको कर दो, देखो R से एक R कैंसिल, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल, तो V इज इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन कितना R। यही तो आ गया किसके लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बोला, पॉइंट चार्ज भी आए। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं अगर पॉइंट चार्ज आ जाए तो। क्लियर? अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरा देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 डेरिवेशंस आएंगे, और वो जो पहली डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी पूरी हेल्प लूंगा डायपोल वाले की। जैसे वहां पे थे इक्वेटोरियल लाइन, पिन ऑन पोजीशन लाइन, वैसे यहाँ पर भी है, वहां पे फील्ड फाइंड करते थे, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही क्लास, कल की क्लास में मिलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कुछ और नया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बहुत जल्द दूंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।